हुकूमत ने आम इंतखाबात में फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। फ़ौज हसास इंतखाबी हलकों में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनात होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी kabina के इजलास में फैसला। वजारत दाखिला ने इलेक्शन में फ़ौज की तैनाती के लिए समरी वफाकी kabina को इरसाल की थी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती और कंटोनमेंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। पंजाब में 12 फरवरी तक दफा 144 नाफिज। हर किस्म का असलहा लेकर घूमने पर मुकम्मल पाबंदी। जायज़ और नाजायज़ हर किस्म का असलहा लेकर घूमने और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक 8 फरवरी को आम इंतखाबात में सिक्योरिटी खतरात के इत्तलात हैं। दहशत गर्दी के अलावा उम्मीदवारों में लड़ाई झगड़े के भी इम्कानात हैं। पुरानी यादें नए अज़ाइम। नवाज शरीफ की बरसों बाद हवाई हल्के की गलियों में आमद। मरियम नवाज भी साथ। हल्का N 130 लाहौर में नून लीगी कायद की झलक देखने लोग छतों पर चढ़ गए। नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत रैली का जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। मतवालों ने फूलों की पत्तियां निशावर की। फिजा शेर के नारों से गूंजती रही। नवाज शरीफ हाथ हिलाकर जवाब देते रहे। नून लीगी कायद ने नमक पारों और समोसों से भी लुत्फ उठाया। बिलालगंज चौक पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। जहांगीर तरीन का मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। शरीफ बरादरान से मिलकर मुल्क को माशी बहरान से निकालने का अज़म। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह ने मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, वोट की असल ताकत अवाम के पास है। वोट की ताकत को जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसा ही मुल्क बनेगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की N 117 लाहौर में भरपूर इंतखाबी मुहिम। शहरियों का जोशो खरोश, जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल, बकरों के सदके, आतिशबाजी और गुलपाशी। अलीम खान ने कहा, मुल्क को हकीकी मौनों में बहरानों के सामना है। सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। वो शख्स जो चौथी बार आपका वजीर आजम बनना चाह रहा है, मसला सिर्फ इतना ही कि वो अपना जाती इंतकाम लेते हुए मेरा मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, मेरे अवाम को नुकसान पहुंचाएगा, हमारा मईशत को नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने ये बात समझाना है कि आप अपना वोट जाया ना करें। पुराने सियासतदान हैं, वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। इन्होंने हमारा सियासत को अवाम की खिदमत के बजाय अपने जाती मसले, अपने जाती इंतकाम लेने के लिए वो सियासत कर रहे हैं और उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, अवाम को हो रहा है, मईशत को हो रहा है। मैं अगर ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो इसलिए कि मैं ये पुराना नफरत और तकसीम को, सियासत को दफन करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो वो इंतकाम लेंगे जिसका अंदाजा ही नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि अभी नवाज शरीफ को इंतकाम का मौका नहीं मिला है। वो जेल सुप्रिंटेंडेंट से जज तक सबसे इंतकाम लेगा। चनियोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा, अवाम के साथ मिलकर शेर का शिकार करेंगे। हम 2024 में दाखिल हो चुके, क्या अब नए चेहरे सामने नहीं आना चाहिए? पुराने सियासतदान अवामी खिदमत के बजाय जाती मफाद की सियासत कर रहे हैं। हम तकसीम और नफरत की सियासत दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लेके 18 तक चाहे भावलपुर शहर होवे, अहमदपुर शर्किया होवे, जेड़ी भी जगह होवे, सड़कां बनाइया। नवाज शरीफ ने मोटरवे दिता भावलपुर तो हासिलपुर तक कैरिजवे। अज भी तुहानू नवाज शरीफ दा पता देंदी है। नवाज शरीफ नू तुसी दोबारा मौका दिता ते मैं तुहाडे नाल वादा कर चलिया कि मैं जनूबी पंजाब दे हर तहसील दे विच दानिश स्कूल बनावांगा और बच्चे बतावांगा। मैनू अपने
दिल ते हाथ रख के दसो कि क्या किसी ने फिर भावलपुर दे वल मुड़ के तकिया की तकिया। नवाज शरीफ का काम और इस खादम की खिदमत वांगू तुहाडे सामने है पिछले 10-15 साल दी। चंद दिन पहले एक मेहरबान ने कहा, शहबाज शरीफ ने कोटद्दू में अस्पताल नहीं बनाया। जब मैं सूबे का खादिम था तो तैयब बिरदवान अस्पताल नवाज शरीफ ने बनाया। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर तनकीद। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की। इससे पहले भी वसेब का क्या हाल था आप जानते हैं। बहावलपुर से हासिलपुर तक डबल कैरिज वे आज भी नवाज शरीफ का पता देती है। साबिक वजीर आजम का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। नून लीग के बरसरे इक़्तिदार आने पर अहमदपुर शर्किया को जिले का दर्जा देने का ऐलान भी कर दिया। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। हमारी खुशी या गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम उनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। जब तारीखी सैलाब आया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवाम के साथ खड़े थे। उसकी मदद से आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं और ना सिर्फ घर बन रहे हैं, लोगों को मालिकाना हुकूक भी दिलवा रहे हैं। अवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात। दूसरी जमातें नारों की सियासत कर रही हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए रोजी रोटी का सोचती है। बिलावल भुट्टो को इक़्तिदार मिला तो सबको छत मिलेगी। आसिफा भुट्टो कहती हैं सिंध में गरीबों और सैलाब मुतासरीन के लिए घर बन रहे हैं। पूरे मुल्क से लोग सूबे में इलाज करा रहे हैं। तीर पर मोहर लगाएं ताकि बिलावल आपके हकूक के लिए लड़ सकें। मुल्क की ताकत अवाम, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आसिफा भुट्टो ने वज़ीर आज़म बिलावल के नारे भी लगवाए। बिलावल को आज नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बताएं, शहबाज हुकूमत में वजीर खारजा क्यों बने। खुद को भुट्टो का वारिस कहने वाले ने PDM बनाकर ज़िया के वारिसों के साथ इल्हाक क्यों किया। शाह महमूद कुरैशी की तनकीद, कहते हैं IPP ने चंद सीटों की खातिर अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी। मुल्तान में जहांगीर तरीन नून लीग से मदद, लोधरा में मुखालिफत कर रहा है। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में वाइस चेयरमैन PTI ने हक और सच का साथ देने पर जावेद हाशमी का शुक्रिया भी अदा किया। जजेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 550 अकाउंट्स की निशानदही। 290 ट्विटर अकाउंट्स में नामवर सहाफ़ी, सियासतदान, वकला और आम सारिफिन शामिल। फेसबुक के 140, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के 117 अकाउंट सामने आ गए। 11 मशहूर टिकटॉकर्स और 2 पाकिस्तानी टॉप मॉडल्स की भी निशानदही। अदलिया और पाक फौज मुखालिफ मवाद डालने 20 यूट्यूबर्स का भी पता लगा लिया गया। FIA अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट कराने में मसरूफ। साइफर में साजिश या खतरे का कोई जिक्र नहीं था। यह खत पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात के लिए एक धचका था। डोनाल्ड ब्लू से मुलाकात की कम्युनिकेशन का साइफर सेक्रेटरी खारजा को भिजवाया। दोनों साइड्स को इल्म था मीटिंग के मिनट्स लिए जा रहे हैं। साइफर केस में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने अदालत में बयान कलमबंद करा दिया। बताया 25 मार्च को कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में उन्हें बुलाया गया। इजलास में मुत्तफिका तौर पर साइफर टेलीग्राम की डिमार्श का फैसला किया गया। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली केस में कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई का इंदिया जाती हैसियत में तलब कर लिया। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी। 5 रुकनी बेंच के फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ दी गई। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को नताइज का सामना करना होगा। हुक्म इम्तना लिए मुकदमा समात के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस, 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। आइंदा समात 1 माह बाद होगी।
मौका मिला तो लाड़काना में पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल कहते हैं, अमन तबाह करने का सवाल हमसे नहीं पीपल्स पार्टी से किया जाए। MQM ने कराची के अमन के लिए कुर्बानियां दी। 15 साल हुकूमत के बाद बिलावल भुट्टो एक UC की मिसाल नहीं देते। दुनिया चांद पर पहुंच गई मगर मेयर कराची में गटर के ढक्कन नहीं लगा सके। मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार, उम्मीद सिर्फ जमात इस्लामी है। गुर्बत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात हासिल करना होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की घन गरज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के लेवल का इल्म है। 35 साल से वोटों का सौदा करने वाले जबरदस्ती मैंडेट छीनेंगे। हम वोट की ताकत से सियासी मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, मुश्तइल अफराद का पथराव, पुलिस की शेलिंग, इलाका मैदान जंग बना रहा। SHO कुरंगी इलाका मकीनों के हत्थे चढ़ गया। खूब मारा पीटा। पथराव से KD अफसर समेत 3 अहलकार जख्मी हुए। नामालूम अफराद की फायरिंग से एक राहगीर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मरने वाले के लवाहिकीन का डाटा। चुरंगी पर एहतजाज, कहा पुलिस की फायरिंग से महबूब नामी शख्स हलाक हुआ। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। मोटरवेज मुतादिद मुकामात पर बंद। GT रोड और कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खराब मौसम और धुंध से परवाजों का शेड्यूल मुतासर। 24 घंटों में 31 फ्लाइट्स मनसूख और 14 ताखीर का शिकार। लह में पारा -12, स्कर्दों में -9 तक गिरने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहेगा। मोहसिन नकवी की मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर। PCB की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आज़म ने PCB आइन 2014 के आर्टिकल 10(1)D के तहत तकर्री की। अनवारुल हक काकड़ की निगरान वज़ीर आला पंजाब का ओहदा संभालने की हदायत। मोहसिन नकवी को इब्तदाई तौर पर PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील 9 का टास्क सौंपा गया है। बाद में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतखाब किया जाएगा।